नमस्कार सभी पाठकों का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में स्वागत है। आज का हमारा एक नया शीर्षक है जो कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के भरत महिमा में संकलित है। इस शीर्षक में भरत जी की चरित्र की महिमा का बखान किया गया है। तुलसीदास एक ऐसी महान प्रतिभा थे जो युगों युगों के बाद धरती पर आया करते हैं तथा ज्ञान विज्ञान भाव विभाव तथा अनेक गुणों का भंडार होते हैं। इनकी प्रतिभा बहुत विराट थी। इन्होंने भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विराटता को आत्मसात कर लिया था। इनके विषय में यह प्रचलित है, जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के प्रतीत होते थे और इनके मुख में सारे दांत थे। इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर इनका परित्याग कर दिया था। उक्ति यह भी है कि इनके जन्म के बाद ही इनके मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है। भैया बहनों, आइए भरत महिमा को समझकर सुनकर इनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। चलत पया खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुवरहि भरत सरिष को आज। इस दोहे में उस समय की बात है जब भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों के साथ रामचंद्र जी को वन से वापस लौटा लाने के लिए जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो उनके विषय में बातें करती हैं और अपने आप को उनके विषय में बातें करते हुए, उनके दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य समझती हैं। कहती हैं, चलत पयादे खात फल। भरत जी भ्रात भक्ति से ओतप्रोत होकर, भ्रात भक्ति अपने भाई के प्रेम से ओतप्रोत होकर चलत पयादे पैदल चलते हुए और खात फल वन के कंद मूल फलों को खाते हुए पिता दीन तजिराजो, और पिता दशरथ के द्वारा दिया हुआ राजपाट को त्याग कर जात मनावन रघुवरहि, श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं कि भरत सरिस को आज इस संसार में भरत के समान भाई कौन होगा, अर्थात कोई भी नहीं, जो कि पैदल चलते हुए जंगल के कंदमूल फलों को खाते हुए और पिता के द्वारा दिए हुए राज्य को त्याग कर अपने भाई श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा आज इस संसार में कौन भाई होगा, अर्थात भरत जैसा भाई कोई भी नहीं होगा। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भर तहि देखे, भय धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुनी देख दशा पछताई, कह कई जननी जोग सुत नाही। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भायप भगति भ्रात प्रेम से, भाई की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी के आचरण के विषय में कहने और सुनने दोनों ही प्रकार से मनुष्य के दुख और दोष दूर हो जाते हैं। ग्रामीण स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं, एक दूसरी से कह रही है, जो किछु कहब थोर सखी होई। हे सखी, भरत जी के विषय में जितना कुछ कहें थोड़ा ही होगा, जितना भी अधिक कहें वह अत्यंत थोड़ा होगा। राम बंधु अस काहे न होई, ये तो राम के भाई हैं, ये ऐसे क्यों नहीं होंगे, अर्थात
ये ऐसे ही होंगे क्योंकि रामचंद्र जी भी अत्यंत ऊंचे गुणों, ऊंचे विचारों और अच्छे गुणों वाले हैं, तो ये इनके भाई हैं, ये क्यों नहीं इतने महान होंगे, अर्थात ये ऐसे ही होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखें। ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें करते हुए कह रही हैं, हम सब अनुज सहित भरत को देख रही हैं। हम सब भरत को अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ देखकर, भाई धन्य जुगती जन लेखें, हम धन्य हो गई हैं इनके दर्शन पाकर, और इनके दर्शन पाकर हमारी गिनती आज संसार की भाग्यशाली स्त्रियों में हो गई है। आगे कहती हैं, सुनी गुनी देखी दशा पछताई। ग्रामीण स्त्रियां भरत शत्रुघ्न के सौंदर्य को देखकर, इनके गुणों को जानकर, इनके विषय में इनकी स्थिति को देखकर पछताती हुई कहती हैं, कैकई जननी जोग सुत नाई। कैकई जैसी दुष्ट माता के लिए भरत जैसा गुणी पुत्र योग्य नहीं था। भरत जैसा पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं था। इस पर जब एक स्त्री कहती है कि भरत कैकई जैसी माता के योग्य भरत जैसा गुणी पुत्र नहीं था, इस पर दूसरी स्त्री कहती है, को कह दूषण रानी है नाही। कौन कहता है कि इसमें रानी का दोष है? कौन कहता है कि इसमें रानी कैकई का दोष है? विधि सब कीन, ये तो विधाता ने, विधि का अर्थ है विधाता, ये तो विधाता ने सब किया, हमें जो दाहिनी हमारे हित में किया। ये सब तो विधाता ने हमारे हित में किया। न कैकई भरत को राज्य मांगती, और न रामचंद्र जी को वनवास होता, और न रामचंद्र जी को वनवास होता, तो हमें भरत जी के दर्शन कभी भी नहीं होते। यदि श्री रामचंद्र जी वन में नहीं होते तो भरत जी वन में क्यों जाते? अब वो वन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके भाई वहाँ हैं। तो ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये विधाता ने हमारे ही पक्ष में किया है। कहाँ हम लोक वेद विधहीनी, कहाँ हम ग्रामीण स्त्रियां संसार वेद पुराण ज्ञान विज्ञान से हीन, कहाँ हम ग्रामीण स्त्रियां संसार वेद ज्ञान इन सब चीजों से हीन हैं, दूर हैं, लघुतिया छोटे लोगों की स्त्रियां हैं, छोटे कुलों में रहने वाले लोगों की स्त्रियां हैं। और करतूति मलिनी, हमारे कर्म भी मलिन हैं, तुच्छ हैं। और कहाँ भरत जैसे पुण्य आत्मा के दर्शन। बसाई कुदेश कुगांव कुबामा, हम सब ग्रामीण लोग यहाँ संसार से दूर इस वन्य प्रदेश में, इस वन्य प्रांत में, इस बुरे देश में, इन बुरे गांवों में रहकर इन बुरे लोगों की कुबामा स्त्रियां हैं। और कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम, कहाँ यह भरत शत्रुघ्न जी के पावन दर्शन। ये हमारे कर्मों के पुण्य का ही परिणाम है, अन्यथा हमें इनके दर्शन नहीं हो सकते थे। ऐसी ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, अस आनंद अचरज प्रतिगामा। इस प्रकार का आनंद और अचरज उस वन्य प्रांत में, उस वन मार्ग पर पड़ने वाले प्रत्येक गांव में हो रहा था। इसी प्रकार का आनंद और अचरज उस वन मार्ग पर पड़ने वाले प्रत्येक गांवों के लोगों को हो रहा था। उन लोगों की प्रसन्नता को देखकर ऐसा लग रहा था, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जैसे मरुभूमि में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष उग आया हो। इस काव्यांश में भाई
की भक्ति और उनके प्रेम की पावनता को व्यक्त करने में तुलसीदास जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसमें शैली गेय पद हैं क्योंकि ये गाई जाती है। अलंकारों की दृष्टि से बसई कुदेश कुगांव कुबामा अनुप्रास अलंकार और जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। जनु जानो जनहु मन मानो मनहु जहाँ भी प्रयुक्त होते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर प्रत्येक काव्यांश और गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न सभी जगह एक समान होता है कि प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो इस काव्यांश का शीर्षक है भरत महिमा तथा कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा प्रश्न व्याख्या करने को आता है। इसके लिए हमें संपूर्ण काव्यांश की व्याख्या आनी चाहिए। इसमें से कोई भी लाइन अंडररूट की हुई आएगी, अंडरलाइन हुई आएगी, जिनका अर्थ हमें लिखना होगा। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार हो सकता है, ग्रामीण स्त्रियों अपने आप को क्यों धन्य मानती हैं? ग्रामीण स्त्रियां अपने आप को क्यों धन्य मानती हैं? तो इसका उत्तर होगा, ग्रामीण स्त्रियां भरत और शत्रुघ्न के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रही हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है, भरत शत्रुघ्न को वन जाते देखकर कौन चर्चा कर रहा है? भरत शत्रुघ्न को वन जाते देखकर ग्रामीण स्त्रियां वन मार्ग पर पड़ने वाले गांवों की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। बसई कुदेश कुगांव कुपामा, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जनु मरुभूमि कल्प तर्जमा, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत काव्यांश में छंद कौन सा प्रयुक्त है? तो प्रस्तुत काव्यांश में दोहा तथा चौपाई छंद प्रयुक्त हैं। इस प्रकार से कितने ही प्रश्न इस काव्यांश में बन सकते हैं।